और ये बच्चों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग जो एक अध्याय लेके चल रहे थे, चैप्टर नंबर 9 यानी कि त्रिकोणमिति एप्लीकेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। उसी के क्रम में हम जो एक्सरसाइज लेके चल रहे थे 9.1, उस के अनुसार आज के क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों आगे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। बच्चों निश्चित रूप से आपको ये सवाल और इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे और पूरा चैप्टर ही बच्चों समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, वैसे तो हम सवाल नोट नहीं करते हैं, हमारी जो बच्चों बुक है वो NCERT वाली बुक है और हमारे पास तो बच्चों पुरानी किताब है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ सवाल लिखते हैं। हालांकि इस चैप्टर से कुछ कम नहीं किया गया है, तो ये सभी सवाल आपको समझने ही हैं। और बच्चों अब समझिए, बात ये है कि बोर्ड परीक्षा की तिथियां फिक्स हो गई हैं, यानी कि अभी तक आप यदि नहीं पढ़ना शुरू किए हैं तो अब से तो पढ़ना शुरू कर ही दीजिए। आप मिनिमम 5 घंटे ही सोइए, बाद बाकी सोना आपके लिए वर्जित है, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब आप सोने में ही सब टाइम खराब कर देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखिए, सवाल को एक फंडा समझिए, एक सवाल समझिए, 10 सवाल स्वयं करिए, तब तो बात है। और एक एक सवाल आप हर बार समझेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी सवाल हो बच्चों, ये हाइट एंड डिस्टेंस का यानी कि ऊंचाई और दूरी का, यानी कि इस चैप्टर का, आप सब कर लें। पहले तो आपके पास जितने सवाल हैं उनको आप सभी को कर लें। उसके बाद में बच्चों जो एग्जाम्पल हैं इसी NCERT बुक में उनको सबको कर लें। फिर आपको कोई हराने वाला नहीं, आप सब सवाल कर लेंगे और प्रैक्टिस में आने चाहिए आपके। और ज़्यादा हम आपको क्या बताएं, आप खुद समझदार हो गए हैं, कक्षा 10 में आ गए हैं, तो फिर आप जब समझदार हो गए हैं तो समझदारी वाले काम करिए। आप आपका आपके पास टाइम नहीं बचा है जो कि आप सोते रहें, दिन में सोएं रात में सोएं, ये टाइम नहीं। पढ़ना है तो फिर कायदे से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ दीजिए, सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, हटिए पीछे, हटाइए सब पढ़ाई वढ़ाई को। अगर पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़िए, यानी कि आप माता पिता को गुमराह ना करिए। आप पढ़ना है तो फिर निश्चित रूप से सफल होकर दिखाइए और माता पिता का नाम करके दिखाइए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले तो सवाल ही पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हम हर बार तो सवाल नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय था तो हमने इस सवाल को नोट कर लिया है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। मेरी बात को समझना, हम जब फिगर बनाएंगे तब बात क्लियर हो जाएगी। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों 45 डिग्री है। तो इन्होंने हम लोगों से पेडस्टल की ऊंचाई पूछी है। तो बच्चों यहाँ एक काल्पनिक चित्र बनाना बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार हम लोग देखिए, इन्होंने कहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, एक पेडस्टल होगा बच्चों, सपोज दैट ये पेडस्टल यहाँ पर समझिए, कुछ भी मान लीजिए, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सपोज दैट ये जो दूरी है ये 1.6 मीटर है। फिर उन्होंने कहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अरे भैया, मूर्ति का तो शिखर ये हुआ ना, ये वाला। तो भूमि के एक बिंदु से बच्चों इसका उन्नयन कोण ये देखिए, समझने का प्रयास करिए, ये 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। समझिए बात को आगे।
और उसी बिंदु से पैडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो बच्चों पैडिस्टल का शिखर सपोज दैट ये है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बच्चों ये 45 अंश है। समझिए बात को, ये जो पूरा है ये 60 अंश है, ये इतना 45 अंश। अब इन्होंने बच्चों हम लोगों से कहा है कि पैडिस्टल पैडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों ये ऊंचाई सपोज दैट यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लें, जैसे यहाँ पर हमने ए मान लिया, ठीक है। यहाँ अब चाहे जिधर से मानो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ देखो, यहाँ मान लो ए मान लो, यहाँ पर बी मान लिया, यहाँ पर सी मान लिया, और यहाँ पर हमने डी मान लिया, ठीक है बच्चों, समझना आपको है। तो बच्चों इन लोगों ने हम लोगों से ये जो ऊंचाई है, ये पैडिस्टल की ऊंचाई ये पूछी है। बस सवाल तो हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, ये तो हमने बना दिया, एक ही लाइन खींचते तो भी कोई बात नहीं, और एक ही ये समकोण त्रिभुज है। सपोज दैट हम यहाँ पर इस दूरी को x मीटर मान लिया, अपने मन से मान लिया, और जो भी यहाँ माना है हम लोगों ने वो यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे, तो ये हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लेना। तो इसका हल अगर करें तो बच्चों आपको कैसे क्या करना है समझना आपको है। तो हम लोग अगर देखिए बच्चों ए बी डी इसी त्रिभुज को लें, सपोज दैट समकोण त्रिभुज ए बी डी बी। देखिए बच्चों हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ एच है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर tan 45 अंश। तो अगर बच्चों यहीं पर हम tan 45 का यूज कर लें, tan 45 यानी tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं, तो बी डी बटे आधार कितना है ए बी। अब आप समझदार हैं, बी डी आपने एच मान लिया है, इसको आपने एक्स मान लिया, और tan 45 का मान बच्चों एक होता है, तो एच बटे एक्स हो गया। अगर इससे हम लोग देखें तो एच बराबर एक्स आ चुका है। इतना हमारा समीकरण सपोज दैट एक है, इतना आ गया। इससे हालांकि कुछ मिला नहीं है, फिर भी काम तो चलाएगा ही आगे। अब बच्चों हम लोग अगला त्रिभुज लें। अब बच्चों हम लोग अगला त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, पूरा ए बी सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करें, थोड़ा सा समझना है आपको, इसका एंगल बच्चों उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इसमें हम लोग 60 अंश का यूज कर लें। 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो पूरी दूरी है बी सी बटे कितना ए बी हो जाएगा, और बी सी बच्चों बी सी जो दूरी है हमारी बी डी प्लस डी सी या सी डी कुछ भी लिखो, ऐसा है, यहाँ पर ए बी है। समझना बात को समझना। अब बच्चों tan 60 का मान हमें तो याद है √3 होता है, और बी डी आप एच मान चुके हैं, इसको एच लिख दिया, और सी डी आपकी कितनी है 1.6 मीटर, और बच्चों ए बी आपकी एक्स है, ठीक है एक्स है ना। तो बच्चों अगर हम इसी में देखिए √3 यहाँ पर एच प्लस 1.6 और एक्स की जगह एच ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं भाई दिक्कत नहीं है, इसका गुणा यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा √3 एच बराबर एच प्लस 1.6। अब चूंकि हमें एच का मान निकालना है, तो बच्चों इसी को हम यहाँ ले आए, √3 एच माइनस एच बराबर 1.6। चूंकि हमें एच निकालना है, तो देखिए बच्चों एच कॉमन कर दें, तो एच कॉमन कर दिया, तो यहाँ √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब हमें एच चाहिए, तो एच का मान निकालने के लिए बच्चों हम 1.6 के बटे √3 माइनस 1 कर रहे हैं। अब बच्चों आपको देखिए हमने आपको कई बार बताया है, नीचे रूट हो या रूट में कुछ जुड़ा हो या कुछ घटा हो, तो उसका आप परिमेयीकरण कर दीजिए। तो यहाँ पर √3 प्लस 1 का आप ऊपर गुणा करें, और √3 प्लस 1 का नीचे करना होगा। तो बच्चों ये हो गया है a माइनस बी, और ये हो गया है a प्लस बी। कैलकुलेशन में बच्चों यहाँ अगर हम देखें, देखिए यहाँ देख लीजिए,
आपका अंडर रूट 3-1 है, यहाँ पर अंडर रूट 3+1 है, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये 3-1 बराबर 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो ये बच्चों आ गया है 1.6 अंडर रूट 3-1, नीचे आपका 2 आ गया। इसका अगर भाग लगाएं तो बच्चों ये 0.8 अंडर रूट 3-1, और दूरी जो मीटर में दी थी तो इसको भी मीटर लिख सकते हो। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पेडिस्टल की जो ऊंचाई निकाल के रखी है वो 0.8 अंडर रूट 3-1 मीटर है। तो इस प्रकार से ये सवाल तो लग गया है, आपको समझ में भी आया होगा। इसी के क्रम में बच्चों इसके साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी यहीं समझ लेते हैं इसी वीडियो में। तो उसको हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। और जब आप समझदार हो गए हैं तो किताब उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो देखिए, काम खत्म। ठीक है बच्चों, तो नो टेंशन, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और आप कमेंट करेंगे हम आपका डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। निश्चित आपको किसी भी चैप्टर में कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट में बताएं, तो उसी चैप्टर का वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग अब बात करेंगे, जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, सभी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। तो यार एक मीनार पहले बना लो, एक मीनार बना लो, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इधर ये हमने मीनार बना ली, इधर ये एक भवन बना लिया, ठीक है। ये देखियो इसी के साइड में बना लिया, और अब आपको मजबूरन इसको मिलाना होगा, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये भवन का शिखर मान लो, ये मीनार का पाद बिंदु मान लो, ये 30 अंश कोण मान लो, ठीक है। आगे, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये देखो बच्चों, ये आपका एंगल 60 अंश हो गया, ठीक है। ये 60 अंश, समझिए समझिए। और बच्चों ये 60 अंश में मीनार, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये भवन है और इसकी ऊंचाई h मीटर है। तो आगे देखेंगे, अभी इसका आंसर भी देखेंगे करने के बाद में बच्चों। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करें बताओ, आप समझो क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर A, यहाँ पर हमने A मान लिया, यहाँ पर हमारा B हो गया, यहाँ पर हमारा C हो गया, यहाँ पर हमारा D, किसी भी प्रकार से आप इनके शीर्ष बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी ABCD यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस दूरी को भी x मीटर मान लें तो भी कोई समस्या तो नहीं, आपको नहीं समस्या ना। चलिए हम लोग इसमें देखिए, एक समकोण त्रिभुज ये बना है और दूसरा समकोण त्रिभुज ये बना है, और हमें आवश्यकता है इसकी, तो क्या करें। देखिए बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सोच रहे हैं बच्चों कि इसको ही ले लिया जाए ABC को। तो यहाँ पर हल करने की बात करें तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पर ये देखिए, ये दिया है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो tan 60 डिग्री को यूज कर सकते हैं। tan 60 डिग्री में लंब बटे आधार होगा, तो लंब आपका बच्चों BC है, आधार आपका बच्चों AB है, समझना तो आपको है। तो अब चूंकि हमें tan 60 डिग्री का मान भी पता है और BC का मान पता है 50 है, AB हमने x मान लिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं x को यहाँ ले जाएं तो x बराबर बच्चों 50 बटे √3 हो जा रहा है,
और बच्चों यहीं पर थोड़ा सा काम और कर दें तो ये √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 50/3 इंटू में √3। ये x का मान हम लोगों ने जैसे तैसे निकाल लिया है, ठीक है, मीटर रखते थे। अब बच्चों इधर हम इस त्रिभुज में बात करें। अब बच्चों हम समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, ABD में आप डिग्री कितनी है, 30 अंश है, तो यहाँ हम tan 30 डिग्री के यूज से लंब बटे आधार, तो ये बच्चों AD ये और आधार तो आपका AB है, ठीक है। AD आपके पास H है और आधार आपके पास AB है, ठीक। AB मतलब x है तो H/x कर दिया। अब tan 60 डिग्री का मान आपको पता है 1/√3 होता है, तो यहाँ से H/x हो गया। तो x को यहाँ ले जाएं तो ठीक है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग H बराबर निकालें तो x/√3 आ रहा, ठीक है, x/√3 आ रहा है। और बच्चों x का मान यहाँ रख दें तो 50√3/3 है ना, 3 और बटे √3, ये देखिए ये वाला √3। देखिए आपकी कैलकुलेशन कैसी है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आपको समझना है तो फिर कैलकुलेशन तो समझनी होगी। तो अब ये 3 तो नीचे आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 50√3/3 इंटू √3। कैलकुलेशन में इसको काट दीजिए तो ये हो गया 50/3 मीटर हो गया बच्चों। कितना हो गया, 50/3। अब आप सोच रहे होंगे कि 50/3 लिखा जाए या फिर इसका सही बटा कर दिया जाए। 3 16 3 48, यहाँ 2 तो 16 सही 2/3 मीटर आप इसको लिख सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उत्तर भी इसका देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कभी कभी किसी कारणवश मिस्टेक भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर ये वीडियो अपलोड हो जाने के बाद में वीडियो को डिलीट करना सही नहीं होता है, तो इसलिए आंसर को चेक करना हम लोगों की मजबूरी है, ठीक है बच्चों। आंसर तो यही है जो हमने निकाला है। तो बच्चों इसी के क्रम में हम लोग 2 सवाल कर लिए हैं आज, और सिंपल सवाल है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, व्यवहारिक ढंग से समझने का प्रयास करिए, आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके समझ में भी आए होंगे और हमारा प्रयास भी है समझ में आए आपके। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। और इससे संबंधित कुछ कक्षा 10 के चैप्टर हम और भी अपलोड कर चुके हैं, उन्हें भी समझने का प्रयास करें। और आपकी जो समस्या हो वो हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।